नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की आरोह भाग 2 का पहला पाठ जो है उसका अध्ययन करेंगे, जो एक आत्म परिचय एक गीत है जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित इस आत्म परिचय गीत की व्याख्या करें उससे पहले हम थोड़ा सा हरिवंश राय बच्चन के बारे में, उसके जीवन के बारे में थोड़ा सा सी जानकारी हम ले लेते हैं कि हरिवंश राय बच्चन साहब जो थे वो अमिताभ बच्चन के पिता थे और उनका जन्म 1907 में हुआ था और 2003 में उनका निधन हो गया था। 1968 के अंदर जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं, इनको दो चट्टानें रचना के लिए जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। 1968 में ही इनको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार जो है वो भी 1968 में इनको मिला हुआ है और सरस्वती पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। जो इनकी जो आत्मकथाएं हैं जो 4 भागों में प्रकाशित हैं, उसके लिए सरस्वती पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। आत्म परिचय जो इनकी बहुत अच्छी किताब है, उससे आत्म परिचय जो गीत है ये निशा निमंत्रण जो किताब है इनकी, उससे ये लिया गया है। 1936 के बाद, या यूं कहें कि छायावाद जो है उसके समापन के साथ ही जो है एक नए युग की ये शुरुआत करते हैं जिसको हालावाद कहा जाता है और हालावादी कवि कहा जाता है। हालावाद के प्रवर्तक जैसे ये हरिवंश राय बच्चन थे और इनकी जो कविताएं थी प्रारंभिक वो हाला से संबंधित थी। हाला यानी शराब। प्रेम और मस्ती का काव्य जो है वो हालावादी कवियों ने लिखा है और ऐसी ही झलक जो है, प्रेम और मस्ती की झलक ही जो है वो कुछ इस कविता में भी मिलती है, इस गीत में भी मिलती है। 1936 से लेकर 40 तक प्रेम और मस्ती का काव्य इन्होंने लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश जैसी रचनाएं लिख करके जो है इन्होंने एक हालावाद का जो है वो निर्माण किया। ऐसा नहीं है कि उस समय इसी प्रकार की कविता लिखी जाती थी। ये वो दौर था जब हिंदी साहित्य में कामायनी भी आई, ये वो दौर था जब गोदान भी लिखा गया। तो उसी समय ये हटकर कविता जो है वो करते थे और यही कारण है कि उस दौर में 1931 से 1940 का ऐसा समय था जब सबसे ज़्यादा मंचों के ऊपर, स्टेजों के ऊपर जो है वो हरिवंश राय बच्चन को सुना जाता था। आत्म परिचय गीत जो है इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन अपने खुद के जीवन से संबंधित ये कहता है, मैं शब्द का प्रयोग करता है। आत्मनिष्ठा में इस कविता में निहित है। कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, हरिवंश राय बच्चन कहता है कि मैं जग जीवन का यानी इस सांसारिक जीवन का, जग यानी संसार, जीवन यानी जीवन, मैं इस सांसारिक जीवन का भार लेकर फिर रहा हूँ। भार का तात्पर्य है झंझट, उलझने। कहता है कि इस संसार के अंदर कितनी उलझने हैं, कितने झंझट हैं। कहता है कि उन सब का भार मैं लिए फिरता हूँ, फिर भी अपने जीवन के अंदर जो है मैं प्यार लेकर फिरता हूँ। कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कहता है किसी ने अपनी प्रेम की वंशी से जो है मेरे हृदय के तारों को छू दिया है, मेरी सांसों के, मेरी धड़कनों के तारों को छू दिया है। कहता है कि मेरे हृदय में अब प्यार ही प्यार जो है मैं लिए फिरता हूँ। इस जग जीवन का यानी इस सांसारिक जीवन के भार के बावजूद भी जो है मैं अपने हृदय में जो है वो प्यार लेकर के फिर रहा हूँ। दूसरे छंद में कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कहता है कि मैं जो है वो स्नेह सुरा का, कहता है कि प्रेम रूपी शराब का सेवन कर लिया है मैंने, उसका पान कर लिया, उसको पी लिया है मैंने और मैं अपनी मस्ती में ही अपने जीवन को जीता हूँ। इस संसार का मैं कभी ध्यान नहीं देता हूँ। कहता है संसार में क्या हो रहा है, क्या ऊंच नीच, कौन किसके बारे में क्या सोचता है, कहता है मैं इस ओर कभी भी ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि मैंने प्रेम की सुरा का पान जो है वो कर लिया है। कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कहता है मैं अपने मन का गीत गा रहा हूँ। कहता है ये संसार उसको पूछता है जो इस संसार की गाते हैं। कहता है मैं इस संसार की ओर कोई ध्यान नहीं देता हूँ,
मैं अपने मन की बातें, मैं अपने मन का गीत जो है वो गा रहा हूँ कि मेरा मन जो है वर्तमान में प्रेम की मस्ती में जो है वो डूबा हुआ है, मैं प्रेम के गीत ही गाना चाहता हूँ। कवि कहता है कि मैं निज उर कहता है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहता है कि मैं निज निज यानी अपने उर यानी हृदय, कहता है कि मैं अपने हृदय में, अपने दिल में उसके बोल लिए फिरता हूँ, मैं अपने विचार लेकर फिरता हूँ, मैं अपनी अभिव्यक्ति लेकर फिरता हूँ, मैं अपनी प्रेम की जो मीठी वाणी है उसको लिए फिरता हूँ। कहता है कि मैं अपने दिल के उपहार को लेकर फिरता हूँ। कहता है कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कहता है ये जो अधूरा संसार है ये मुझको अच्छा नहीं लगता है। कहता है कि ये अधूरा है, इसमें नफरत तो है लेकिन प्रेम नहीं है, इसमें दुख अधिक है सुख नहीं है, ये संसार अधूरा है। कहता है कि मुझको ये भाता नहीं है, ऐसा संसार मुझको अच्छा नहीं लगता है, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इसलिए कहता है मैं प्रेम की मस्ती में रहता हूँ। कहता है मैं अपने ख्वाबों में अपने सपनों का संसार जो है वो लेकर के फिरता हूँ और उसी का गीत जो है मैं आपको गा रहा हूँ। कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, जग भव सागर तैरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कहता है कि मैं जला हृदय, कहता है कि मेरा जो हृदय जला हुआ है मैं उसकी अग्नि में दहा करता हूँ। कहता है कि मेरा हृदय जो है वो जल रहा है प्रेम की आग में और मैं उस अग्नि में दहकता रहता हूँ, मेरा हृदय उस अग्नि के अंदर दहकता रहता है। कहता है सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, कहता है सुख आए या दुख आए, पीड़ा आए या सहन आए, कहता है मैं सब में जो है मगन रहता हूँ, अपनी मस्ती में रहता हूँ। मेरा हृदय जल रहा है तो जलती रहती है अग्नि इस हृदय में। कहता है मैं सुख और दुखों की परवाह नहीं करता हूँ, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। कहता है कि जग बहु सागर तैरने को नाव बनाए, कहता है ये सांसारिक जीवन को तैरने के लिए नाव बनाता है। कहता है बनाने दो, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कहता है मैं तो इस संसार की जो लहरें हैं, कहता है संसार रूपी जो सागर है, मैं तो उसकी लहरों के ऊपर मस्ती से बहता जाता हूँ। कहता है कि संसार के और जो लोग हैं वो नाव बनाते हैं उसको पार करने के लिए, कहता है मैं तो उसके ऊपर बह करके जो है वो जाता हूँ। कहता है जग जग भवसागर तैरने को नाव बनाए, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बनता है यहाँ पर कि जग संसार जो है वो इस भवसागर को, सांसारिक सागर को तैरने के लिए नाव बनाता है, लेकिन कहता है मैं उस सागर के ऊपर बह करके जाता हूँ। कहता है कि मैं भव मौजों, भव यानी संसार, मौजों यानी लहरें, कहता है कि मैं इस संसार रूपी समुद्र की लहरों के ऊपर जो है वो मस्ती से बहता जाता हूँ। कवि कहता है आगे के इस छंद में अपने यौवन का वर्णन करता है और कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कहता है कि मैं अपनी जवानी के अंदर जो है अपनी जवानी का नशा लेकर फिरता हूँ, पागलपन लिए फिरता हूँ। कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन में नहीं लेता हूँ, मैं अपनी इस जवानी के नशे में, इसके पागलपन में फिरता रहता हूँ। और मेरा जो ये पागलपन है इसमें भले ही कितने भी दुख आए मैं उनको भी लेकर फिरता हूँ। कहता है मैं अवसादों को लेकर, चिंताओं को लेकर भी फिर लेता हूँ, लेकिन उनकी भी कोई चिंता नहीं करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाई किसी की याद लिए फिरता हूँ। कहता है कि एक ऐसी याद, अपने प्रियतम की याद मैं अपने हृदय में लेकर फिरता रहता हूँ, मुझे और कोई इस संसार की चिंता नहीं है, मैं इस यौवन के अंदर पागलपन को लेकर फिर रहा हूँ। कहता है मैं बाहर से हंसता हूँ, जो मुझे बाहर से हंसाती है अंदर से रुलाती है, ऐसी किसी की याद जो है वो मैं लेकर के फिरता हूँ। मुझे इस संसार जो है इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं किसी की यादों में जो है वो खोया हुआ रहता हूँ। कहता है कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कहता है कि कितने असंख्य लोग इस संसार में आए हैं गए हैं, कहता है सब ने प्रयत्न किए होंगे लेकिन शायद हकीकत को कोई नहीं जान पाता है। कहता है कि हकीकत क्या है ये कोई नहीं जान पाता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कहता है कि जहां पर दाना होते हैं
कहता है कि नादान लोग वहीं पर बसते हैं। कहता है फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कहता है कि फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कहता है कि मैं इस संसार के अंदर आकर, कहता है लोग मुझे मूडी कहें, पागलपन कहें या अपने ही मूड में रहने वाला कहें, कहता है कुछ भी कहें, लेकिन मैं एक नई चीज़ सीख रहा हूँ। कहता है मैं जो सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कहता है कि मैंने इस संसारिक ज्ञान को जो सीख लिया है, मैं इस ज्ञान को भूलना चाहता हूँ और अपनी प्रेम की मस्ती में रहना चाहता हूँ। कवि कहता है कि सत्य क्या है इसको कोई नहीं जान पाता है, नादान है सब लोग यहाँ पर दाना होकर भी। कहता है कि सब जो है, अब भले लोग मुझको मूढ़ी कहें, कहता है कि मूढ़ न क्या जग, कहता है कि जो इस पर भी सीखे। कहता है कि मैं तो इस संसार में जो ज्ञान सीख लिया है, सांसारिक ज्ञान सीख लिया है, उसको भूल रहा हूँ और मैं प्रेम की मस्ती में अपना जीवन जी रहा हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। कहता है कि मैं कहाँ, ये संसार कहाँ, कहाँ मेरा संसार से नाता जुड़ सकता है। कहता है मैं अपनी प्रेम की मस्ती में रहने वाला और ये संसार सांसारिक जीवन के बंधनों में बंधे रहने वाला। कहता है कि आपस में कोई नाता नहीं है, संबंध नहीं हो सकता इस संसार से मेरा, क्योंकि मैं और यानी मैं अलग हूँ, और जग और, कहता है और संसार मेरे से अलग है, भिन्न है। कहाँ का नाता। कहता है मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कहता है मैं सपनों में कितने संसार बनाता हूँ और कहता है रोज उनको मिटा देता हूँ, फिर एक नया सपना बनाता हूँ, सपना सजाता हूँ और फिर सपने में एक नया संसार बनाता हूँ। कहता है मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता। कहता है कि इस संसार में के अंदर सांसारिक जो लोग हैं वो वैभव को, मान को, पूंजी को जोड़ने में लगे रहते हैं। कहता है कि जिस पृथ्वी के ऊपर ऐसा होता है, जो संसार करता है इस पृथ्वी के ऊपर वैभव को जोड़ने में लगा रहता है, धन को, पूंजी को, माया को जोड़ने में लगा रहता है। कहता है मैं हर कदम के ऊपर, मैं प्रत्येक कदम के ऊपर उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। जहां पर लोग धन के चक्कर में, मान मर्यादा, इज्जत आबरू के चक्कर में पड़े रहते हैं, कहता है कि मैं उस पृथ्वी को कदम कदम पर ठुकराता हूँ। कहता है कि कैसा ये संसार। कहता है संसार तो मैं रोज बनाता हूँ, रोज मिटाता हूँ। कवि कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कहता है कि मैं निज निज यानी अपने रोदन यानी रुदन, रोना। कहता है कि मैं रोता हूँ तो उसमें भी एक राग लिए फिरता हूँ। कहता है कि मैं रोता हूँ किसी की याद में, किसी के प्रेम में, तो लोग कहते हैं कि गीत गा रहा है, छंद गा रहा है, राग गाता है। कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कहता है मैं बोलता धीरे हूँ, मीठा बोलता हूँ। कहता है मेरी ये जो मीठी वाणी है, जो शीतल वाणी है, कहता है कि इसके अंदर आग भरी फिरी, आग भरी पड़ी है, इसके अंदर बहुत ओज है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर। कहता है जिसके ऊपर राजाओं के महल न्योछावर हो जाएं, कहता है कि मैं ऐसा खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कहता है मेरा हृदय प्रेम में इस तरह से तृप्त है, कहता है कि वो इतना अनमोल हो चुका है कि वो खंडहर लगता है, टूटा हुआ हृदय एक खंडहर के समान लगता है। लेकिन कहता है उसके उस खंडहर के ऊपर, उस हृदय के ऊपर, उस प्रेमी हृदय के ऊपर जो है वो बड़े बड़े राजाओं के प्रासाद जो है, महल जो है, वो न्यौछावर किए जा सकते हैं। कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कहता है क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कहता है मैं तो दीवाना हूँ, किसी की परवाह नहीं करने वाला। दीवाना कौन है? दीवाना जो अपनी ही मस्ती में रहता है, जो दूसरों की परवाह नहीं करता है। कहता है मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मैं रोया तो तुम कहते हो गाना। कहता है कि मैं रोता हूँ तो तुम कहते हो गाता है। कहता है मैं फूट के रोता हूँ तो तुम कहते हो छंद बना रहा है। कहता है कि क्यों ये संसार मेरे को कवि कहकर अपनाता है। अरे मैं कवि नहीं हूँ, बल्कि एक अलग टाइप का, एक अलग ही दीवाना हूँ मैं, जो अपनी ही मस्ती में रहने वाला हूँ। कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना।
कहता है मैं दीवानों के वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कहता है कि मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ और मैं इस संसार के अंदर मस्ती का संदेश लेकर फिर रहा हूँ। कहता है कि सब मस्ती में रहें, अपनी मस्ती में मस्त रहें। कहता है कि मैं दीवानों का भेष धारण करके फिरता हूँ, मैं जाता हूँ जिधर भी लोग मुझे दीवाना कहते हैं। कहता है मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कहता है जो कभी नहीं घटे, मैं ऐसा नशा, ऐसी दीवानगी का ऐसा नशा, प्रेम का ऐसा नशा लेकर के जो है मैं फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। कहता है जिसको छूकर जग झूमे झुके लहराए। कहता है कि यदि मेरे को संसार छू ले, कहता है कि तो संसार जो है वो झूमने लग जाए, झुकने लग जाए, लहराने लग जाए, नाचने गाने लग जाए। कहता है कि मैं ऐसी मस्ती का संदेश लेकर के जो है वो फिरता हूँ। अपने मन की एक बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति जो है वो इसमें की है। हम फिर पढ़ेंगे आगे, अगली कविता पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।